हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल से हम क्वालिटी फंक्शन से रिलेटेड, क्वालिटी इश्यूज से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं अपनी जानकारी और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। तो हम आप लोगों से ये विनती करते हैं कि यदि वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है और आपके यूजेबल है तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने की मेहरबानी करें। नमस्ते दोस्तों। आज का सेशन जो चल रहा है, क्लॉज वाइज कंपैरिजन ऑफ आईएसओ 9001 2008, आईएसओ 9001 2014 और आईएसओ 9001 2015, इनका हम इसमें स्टैंडर्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं। और आज के वीडियो में जो कंपैरिजन के लिए सिलेक्शन किया है क्लॉज का, वो है 7.4.3 वेरिफिकेशन ऑफ परचेज्ड प्रोडक्ट। और A2 टेबल से भी कुछ बातें हम परचेज प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करेंगे। और 7.5 प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन, 7.5.1 कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन, 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, 7.5.1 जर्नल और 7.5.2 वैलिडेशन ऑफ प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन, 8.5 प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। इस पर हम चर्चा करने के साथ साथ 8.5.1 कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो का ये क्लॉज है जिसका हम कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और हम आप सबसे ये विनती करते हैं कि आप अपने कमेंट और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। पिछले वीडियो में हमने जो कलेक्शन सिलेक्शन किया था क्लॉज का, वो थे 7.4, 7.4.1, 7.4.2 और एनएक्स एक पर हमने चर्चा की थी। आज जो हम करने जा रहे हैं 7.4.3 A2 टेबल पर डिस्कशन करेंगे और 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 8.5 पर चर्चा करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2 और 7.6 एंड 8.5.2 और टेबल A1 पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप हैं एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों से विनती है, स्पेशली उन लोगों से जो हमारे भाई बहन आईएसओ से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, उन लोगों से विनती है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट भी दिए, जिससे कि हमें काम करने में हौसला मिले। हम लोगों को काम करने के लिए आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। जैसा कि इस टेबल के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पहला कॉलम है आईएसओ 9001 2008 का स्टैंडर्ड, और आईएसओ दूसरे कॉलम में है आईएसओ 9001 2014 का स्टैंडर्ड, और तीसरे कॉलम में है आईएसओ 9001 2015 का स्टैंडर्ड। क्लॉज नंबर 7.4.3 वेरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, परचेज प्रोडक्ट पर अगर हम बात करते हैं, 2008 में जो ये क्लॉज था, यानी 7.4.3 खरीदे गए उत्पाद का सत्यापन हम कैसे करेंगे। इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा कि द ऑर्गेनाइजेशन सेल एस्टेब्लिश एंड इम्प्लीमेंट एंड इंस्पेक्शन और अदर एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर इंश्योरिंग द परचेज प्रोडक्ट मीट स्पेसिफाइड परचेज रिक्वायरमेंट। जो हमारे परचेज स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आने वाला जो मटेरियल है जो सप्लाई किया जा रहा है वो है कि नहीं है, उस चीज पर ऑर्गेनाइजेशन सत्यापन करेगा। वेयर द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स कस्टमर इन ट्रेन टू परफॉर्म verification at the supplier's premise, the organization shall state that the intended verification agreements and method of products रिलीज इन द परचेजिंग इंफॉर्मेशन। जहां संगठन या उसके ग्राहक आपूर्तिकर्ता के परिसर में सत्यापित करना करते हैं, संगठन खरीद जानकारी में इच्छित सत्यापन व्यवस्था और उत्पाद जारी करने की विधि बताएगा। यानी कहने का मतलब है इसका पूरा 7.4.3 का
कि परचेज स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर लगेगा और उसके अकॉर्डिंग मटेरियल आएगा जो हमारे स्पेसिफिकेशन है, और उसका सत्यापन या तो आप सप्लायर के एंड पर, यानी जहां उसका वर्कशॉप है वहां पर आप इंस्पेक्शन करेंगे, या फिर आप अपने यहाँ करेंगे। इस चीज का सत्यापन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम बनाना है, वो इम्प्लीमेंट करना है। 2014 में इसका कोई बात नहीं है, कोई नहीं है। और टेबल A2 प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में क्या कहती है कि ISO 9001 2008 यूज the terms product to include all output categories. This addition of this international standard use products and services include all output categories: hardware, service, software and proceed material. यानी कहने का मतलब ये है कि ISO 9001 2008 में सभी आउटपुट श्रेणी को शामिल करने के लिए उत्पाद शब्द का उपयोग किया गया है। इस अंतरराष्ट्रीय मानक का यह संस्करण उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करता है, यानी 2015 करता है। उत्पाद और सेवाओं में सभी आउटपुट श्रेणी हार्डवेयर सेवाएं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सेवाएं और संसाधित सामग्री शामिल हैं। The specific inclusion of service is intended to highlight the differences between products and services in the application of some requirement. The characteristics of services in that at least part of the output is realized at the interface with the customer. सेवाओं के विशिष्ट समावेश का उद्देश्य कुछ आवश्यकताओं के अनुप्रयोग में उत्पादों और सेवाओं के बीच अंतर को उजागर करना है। सेवाओं की विशेषता यह है कि आउटपुट का कम से कम हिस्सा ग्राहक के साथ इंटरफेस पर प्राप्त होता है। This means, for example, the conformity to requirement cannot necessity to conform before service delivery. इसका मतलब यह है कि उदाहरण के लिए सेवा वितरण से पहले आवश्यकताओं की अनुरूपता की पुष्टि आवश्यक रूप से नहीं की जा सकती है। In most case, products and service are used together. Most output that organization provide to customer or are supplied to them by external provider include both products and services. For example, एक tangible or intangible product can have some associated service, or a service can have some associated टेंजिबल और इंटेजिबल प्रोडक्ट। अधिकांश मामलों में उत्पादों और सेवाओं का उपयोग एक साथ किया जाता है। अधिकांश आउटपुट जो संगठन ग्राहकों को प्रदान करते हैं या बाहरी प्रदाताओं द्वारा उन्हें आपूर्ति किए जाते हैं, उन्हें उत्पाद और सेवा दोनों शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए किसी मूर्त या अमूर्त उत्पाद में कुछ संबंध सेवा हो सकती है, या किसी सेवा में कुछ संबंध मूर्त या अमूर्त उत्पाद हो सकता है। दूसरा है क्लॉज नंबर 7.5 प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन, और इसी में है दूसरा सब क्लॉज 7.5.1 कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन, और तीसरा है 7.5.1 उत्पादन, यानी दूसरा ये भी है, हिंदी का है ये 7.5.1 उत्पादन एवं सेवा प्रावधान का नियंत्रण। तो देखिए इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा। 7.5 में जो प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन में है कि प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन अंडर कंट्रोल कंडीशंस, इनकी अंडर कंट्रोल कंडीशंस में क्या क्या है। ए पॉइंट कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्राइबिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट। इसका
मतलब है कि उत्पाद की विशेषताओं का वर्णन करने वाली जानकारी की उपलब्धता ऑर्गेनाइजेशन को कराना है। अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क स्पेसिफिकेशंस एज नेसेसरी, आवश्यकता के अनुसार विशिष्टताओं की उपलब्धता। यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, उपकरणों का उपयोग और रखरखाव। सूटेबल मेजरिंग मॉनिटरिंग इक्विपमेंट, उपयुक्त माप निगरानी उपकरण। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, निगरानी एवं मापन का कार्यान्वयन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलीज रिलीज डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज, रिलीज और डिलीवरी के बाद की गतिविधियों का कार्यान्वयन। यानी ये सारे एज पर ISO 9000 2008 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना है। दूसरा है 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन और 7.5.1 जर्नल। ये दोनों क्लॉज जो है 2014 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सेल इंक्लूड, संगठन के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में शामिल होंगे ये पॉइंट जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ए पॉइंट कहता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन बनाए रखना। इस अंतरराष्ट्रीय मानक द्वारा आवश्यक दस्तावेजी जानकारी बना के ऑर्गेनाइजेशन को रखना है। बी पॉइंट कहता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज बीइंग नेसेसरी फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक होने के रूप में संगठन द्वारा निर्धारित दस्तावेजी जानकारी बना के रखना है। नोट कहता है द extent of documented information for a quality management system can differ from one organization to another due to, क्यों हो सकती है अलग अलग, वो इसलिए होती है कि ये डिपेंड करता है, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए प्रलेखित जानकारी की सीमा एक संगठन से दूसरे संगठन को भिन्न हो सकती है। इसलिए हो सकती है कि वो डिपेंड करती है द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स टाइप ऑफ एक्टिविटीज प्रोसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, संगठन का आकार और उसकी गतिविधियां प्रक्रियाएं उत्पादों और सेवाओं के प्रकार के ऊपर डिपेंड करती है। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेसेस एंड देयर इंटरेक्शंस, प्रक्रियाओं की जटिलता और उनकी बातचीत, उनका इंटरेक्शंस। द कॉम्पिटेंसी ऑफ पर्सन्स, और जो हमारे व्यक्ति जो संगठन में काम कर रहे हैं उनकी क्षमता क्या है, इस चीज से डिफर हो जाती है। क्लॉज नंबर 8.5 2015 की बात करें तो ISO स्टैंडर्ड की 2015 में 8.5 कहता है प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। 8.5.1 कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। तो द इसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, द ऑर्गेनाइजेशन सेल इम्प्लीमेंट प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन अंडर कंट्रोल कंडीशंस, संगठन निश्चित परिस्थितियों में उत्पाद और सेवा प्रावधान लागू करेगा। कंट्रोल कंडीशन सेल इंक्लूड एज एप्लीकेशन, जो हम ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कंडीशंस लगाएगा उनमें ये शर्तें होंगी, इन शर्तों के आधार पर उसको इम्प्लीमेंट करना है। नंबर 1 द अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन डेट डिफाइन, यानी प्रलेखित जानकारी की उपलब्धता जो परिभाषित करती है उसके अकॉर्डिंग उसे जानकारी करनी है या बना के रखना है। इफ अगला पॉइंट है इसका द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, द सर्विस टू बी प्रोवाइड फॉर और द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, यानी उत्पाद किए जाने वाले उत्पादों की विशेषताएं, प्रदान की जाने वाली सेवाएं या निष्पादित की जाने वाली जानकारी गतिविधियां। नंबर 2 है द रिजल्ट्स टू बी अचीव, प्राप्त किए जाने वाले परिणाम क्या हैं। बी है द अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ सूटेबल मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज, उपयुक्त निगरानी और माप संसाधनों की उपलब्धता और उपयोग। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एक्टिविटीज
at appropriate steps to verify that criteria for control of processes or outputs and acceptance criteria for products and services have been met। यानी यह सत्यापित करने के लिए उचित चरणों में निगरानी और माप गतिविधियों का कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं का आउटपुट के नियंत्रण के मापदंड और उत्पादों और सेवाओं के लिए स्वीकृत मापदंड पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन को करना होगा। अगला पॉइंट जो है वो है 7.5.1 2008 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वैलिडेशन ऑफ प्रोसेसेस फॉर प्रोडक्शन एंड सर्विसेज प्रोविजन। यानी ये यहाँ पर कहता है कि वैलिडेशन ऑफ प्रोसेसेस वेयर रिजल्ट कैन नॉट बी verified by subsequent measurement or measurement of मेजरमेंट और मॉनिटरिंग। इन प्रक्रियाओं का सत्यापन जहां परिणामों को बाद के मापन या निगरानी द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। इस्टेब्लिश अरेंजमेंट फॉर दीज प्रोसेस, इसके लिए क्या आपको अरेंजमेंट करने हैं। ए पॉइंट कहता है डिफाइंड क्राइटेरिया फॉर रिव्यू एंड अप्रूवल ऑफ द प्रोसेसेस, प्रक्रियाओं की समीक्षा और अनुमोदन के लिए परिभाषित मापदंड। अप्रूवल इक्विपमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन्स, अनुमोदन उत्पादन और कार्मिकों की योग्यता, जो हमारे साथी लोग काम करते हैं। यूज ऑफ स्पेसिफिक मेथड एंड प्रोसीजर्स, विशिष्ट तरीकों और प्रक्रियाओं का उपयोग। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स का मेंटेनेंस रख रखाव। और रिवैलिडेशन पुनर्वैधीकरण रिकॉर्ड्स का। और 2014 के स्टैंडर्ड के अकाउंट से ये कहता है कि 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, प्रलेखित जानकारी, जर्नल 7.5.1 द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सेल इंक्लूड द, ये पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस कर लिया है और इसमें हम इसी का कंटिन्यूशन में डी पॉइंट है, ई तक हमने वहां डिस्कस कर लिया था। तो इसमें कह रहा है द यूज ऑफ suitable infrastructure and environment for the operation of processes। अगला पॉइंट है प्रक्रियाओं के संचालन के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे और वातावरण का बनाए रखना। द अपॉइंटमेंट ऑफ competent persons including any requirement qualification, किसी भी आवश्यक योग्यता सहित सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति करना, ये ऑर्गेनाइजेशन को करना है। द वैलिडेशन एंड प्रोडिकल realization of the ability to achieve planned result of the processes for production and service provision where the resulting output cannot be verified by subsequent monitoring or measurement। यानी उत्पादन और सेवा प्रावधान के लिए प्रक्रियाओं के नियोजित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता का सत्यापन और आवधिक पुनर्वैधीकरण, जहां परिणामी आउटपुट को बाद की निगरानी का माप द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सकता है। जी पॉइंट कहता है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शंस टू प्रिवेंट ह्यूमन एरर, मानवीय त्रुटि को रोकने के लिए कार्यों का कार्यान्वयन। एच पॉइंट है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलीज, डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज, रिलीज, डिलीवरी और डिलीवरी के बाद के गतिविधियों का कार्यान्वयन। तो साथियों 2008, 14 और 2015 के इस कंपैरिजन में जो क्लॉज हमने लिए वो हमने आप सबको सामने डिस्कस किए। मेरी आप लोगों से विनती है कि सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी त्रुटि गलती क्षमा चाहता हूं अगर हो गई हो तो। धन्यवाद आपके लिए बहुत बहुत वीडियो वॉच करने के लिए। मेरी आपसे विनती है कि आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाने के लिए
कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अगर लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन होगी तो आप तक पहुंच जाएगी। साथियों, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। बने रहिए एन के क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ, और मिलते हैं अगले एक वीडियो में अगले क्लॉज के साथ में, जो कि होंगे 7.5.3, 7.5.2, 7.6, 7.5.3.2 पर चर्चा हम अगले वाले वीडियो में करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।